औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सलेबी जंग वाली जो पहली किस्त है वो पसंद आई होगी, लिहाजा उसकी दूसरी किस्त जो है वो आपकी नज़र है। इन सलेबी जंगों का आगाज़ फ्रांस के एक पादरी पीटर दी हरस्ट की कोशिशों से हुआ। उसने नंगे पाँव सफ़र करके फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली के हुक्मरानों को इस बात पर आमादा किया कि वो इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमला कर दें। उसने एक और काम ये किया कि उस ज़माने के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप अर्बन सानी से फतवा जारी करा दिया कि मुसलमानों से लड़ना मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। यूँ कई लाख ईसाइयों का लश्कर बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने के लिए रवाना हो गया। सलीबी जंगों का आगाज़ सन 1095 में हुआ, यानी कि 1095 में हुआ, और आखिरी जंग जिसे साथी सलीबी जंग कहा जाता है 1291 ईस्वी में, यानी कि 1291 ईस्वी में लड़ी गई। इन लड़ाइयों में दोनों तरफ के 60 लाख आदमी शहीद और हलाक हुए। सातवीं सलीबी मार्के में अल मुल्कुल सालेह नजमुद्दीन अयूब बहुत बहादुरी से लुई नहम का मुकाबला कर रहा था कि उसका इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार था और बीमारी की हालत ही में दुश्मन के मुकाबले के लिए निकल आया था। इस्लामी लश्कर के लिए यह हादसा बहुत खौफनाक था। सुल्तान की वफ़ात की खबर सुनकर मुजाहिदों में बेचैनी फैल सकती थी, लेकिन इस बहुत ही नाजुक मौके पर सुल्तान की बहादुर और अक्लमंद बीवी शजुद्दर ने बहुत होशमंदी का सबूत दिया। उसने सुल्तान की वफ़ात की खबर को इस तरह छुपा लिया कि किसी को कानो कान खबर न हुई। सुल्तान की लाश को छुपा देने के बाद उसने खुफिया तौर पर उसके बड़े बेटे तुरान शाह को पैगाम भेजा कि वो फ़ौरन मंसूरा पहुँच जाए, जहाँ जंग अपने पूरे उरूज पर थी। शहज़ादा उस वक्त हुस्न कैफ़ा में था। पैगाम मिलते ही वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता हुआ मैदान जंग में पहुंच गया और फ़ौजों की कमान संभाल ली। ये सारी कार्रवाई कुछ इस तरह खामोशी से हुई कि ना दुश्मनों को इसका हाल मालूम हुआ और न ही अपनों को इसकी खबर हुई। शहज़ादा तुरान शाह भी अपने बाप की तरह बहुत बहादुर और अक्लमंद था। उसने अपनी फ़ौज को इस तरह लड़ाया कि ईसाइयों को टड्डे दिल लश्कर देखते देखते तितर बितर हो गया। वो बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे और इस भगदड़ में फ्रांस का शहंशाह लुई नहम और बहुत से नामी ग्रामी सरदार भी पकड़े गए। तुरान शाह की जंगी चालों के अलावा इस पता की एक और वजह उन गुलाम फौज की बेमिसाल बहादुरी थी जिन्हें ममलूक कहा जाता था। बैरिस बंद कदार नामी गुलाम ने तो कमाल ही कर दिखाया। वो जिस तरफ रुख करता ईसाइयों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देता था। अपनी बहादुरी, दानाई और अच्छे किरदार की वजह से बाद में ये गुलाम मिस्र का बादशाह बना। ये दोनों बातें अपनी जगह, लेकिन सच ये कि शानदार फतह मलका शजुद्दर की दानाई की वजह से हासिल हुई। अगर वो अपने शौहर के इंतकाल की खबर को ना छुपाती और शहज़ादा तुरान को पैगाम भेज कर ना बुलवाती तो ईसाइयों का पूरा लश्कर पूरे मिस्र को रौंद डालता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।